दोस्तों, मेरे इस चैनल पर फिर से स्वागत है। और आज हम बहुत ही इम्पोर्टेंट और इंटरेस्टिंग टॉपिक पर बात करेंगे, मनी और डिप्रेशन। आजकल की रोज़मर्रा की ज़िंदगी में हम ये समस्या सबसे ज़्यादा देख रहे हैं कि लोगों की ज़रूरतें इतनी ज़्यादा हैं लेकिन सोर्स ऑफ इनकम है बहुत ज़्यादा कम। इससे रिलेटेड स्ट्रेस भी हम बहुत ज़्यादा फेस करते हैं। सर्वे से पता चला है कि 72% ऑफ द मेल्स एंड फीमेल्स फेस दिस डिप्रेशन। इस डिप्रेशन के शिकार 72% लोग हैं पूरी दुनिया में। और इससे कोप अप करने के लिए बहुत लोग स्ट्रगल करते हैं, बाहर निकलने की कोशिश करते हैं, पर ये हो नहीं सकता क्योंकि या तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी, आपकी जिम्मेदारियां बहुत ज़्यादा है, या आप स्ट्रेस मैनेज नहीं कर पा रहे हैं, या फिर आपकी सोर्स ऑफ इनकम बहुत कम है। बहुत सारे कारण हैं। फाइनेंशियल स्ट्रेस एक तरीके का इमोशनल स्ट्रेस है जो आपको एक कांस्टेंट टेंशन में रखता है, एक कांस्टेंट डिप्रेशन में रखता है कि आप और कुछ नया सोच ही नहीं पाते। जो लो इनकम सोर्स है, जो लोग जो लो इनकम फेस कर रहे हैं, जिनकी सैलरी उतनी नहीं है, जिनकी इनकम उतनी ज़्यादा अपने व्यवसाय से नहीं आ पा रही है, वो लोग इस चीज़ के ज़्यादा शिकार होते हैं। वो जल्दी कोप अप नहीं कर पाते, वो जल्दी बाहर नहीं निकल पाते। तो इन लोगों में ये डिप्रेशन बहुत ज़्यादा पाया जाता है, बहुत ज़्यादा कॉमन होता है। और इस तरीके के इमोशनल अनस्टेबिलिटी है, इसकी वजह से आप बहुत ज़्यादा लैक ऑफ सेफ्टी महसूस करते हैं। इमोशंस आपके बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएशंस में रहते हैं। आपका एनवायरनमेंट आपको सेफ नहीं लगता है, आपकी फैमिली आपको सपोर्ट नहीं करती है, दोस्त भी जल्दी आपकी समस्या समझ नहीं पाते क्योंकि आप सबको आपकी फाइनेंशियल स्ट्रेस नहीं बता सकते। तो जो लोग जो अफोर्ड नहीं कर सकते कोई नई चीज़ करने के लिए, कोई घूमने फिरने के लिए, या अपनी ज़रूरतें पूरी करने के लिए, वो एक कांस्टेंट टेंशन में, कांस्टेंट डिप्रेशन में रहते हैं इनकम की वजह से। और इसी की वजह से आपकी मेंटल हेल्थ बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट होती है। अगर मैं खुद की भी बात करूं, अगर मेरे इनकम सोर्स बहुत कम हो रही है तो मैं एक कांस्टेंट स्ट्रेस में, ब्लो आउट में रहूंगी, एक स्ट्रेस में रहूंगी कि क्या करूं जो जिस तरीके से मेरे पास पैसे आए, क्या करूं जिससे मेरा फाइनेंस मैनेज हो जाए, क्या करूं जिससे मैं अपनी ज़रूरतें पूरी करूं, अपने शौक पूरी करूं, अपने बच्चों को आप कैसे खुश रखेंगे, अपने माँ बाप को कैसे खुश रखेंगे। तो एक कॉन्स्टेंट स्ट्रगल है क्योंकि ज़रूरतें तो हमेशा बढ़ती हैं और उम्र के साथ तो बढ़ती ही जाती हैं। अगर आप सिर्फ फाइनेंस संभालने को जाएंगे तो आप दूसरी चीज़ें एंजॉय नहीं कर सकते। लाइक आप या तो घूमना फिरना एंजॉय कर लो, या फिर आप अपने फाइनेंस या अपना बजट ही संभाल लो। तो ये एक कॉम्प्रोमाइज्ड लाइफ है, एक कॉम्प्रोमाइज़ के साथ ये ज़िंदगी चलती है। अगर आपकी इनकम सोर्स बहुत कम है, या फिर आप अपनी खुशियों को बहुत ज़्यादा पैसों से एक रिलेट कर पाते हैं, बहुत ज़्यादा दृढ़ रिलेशनशिप है आपका पैसों के साथ, तब आप इस तरीके का डिप्रेशन महसूस करते हैं। और इस वजह से बहुत बार ऐसा होता है कि इंसान डिप्रेशन में चला जाता है, इंसान एक आइसोलेशन में चला जाता है और सोसाइटी को अवॉइड करता है, दोस्तों को अवॉइड करता है, और जल्दी उनसे अपनी समस्या नहीं बोल पाता और अपने प्रॉब्लम्स शेयर नहीं कर पाता। इसका बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट हमारे मेंटल और फिजिकल हेल्थ पर भी पड़ता है। स्पेशली आपको नींद की तकलीफ हो सकती है, इंसोम्निया हो सकता है, हार्ट रिलेटेड प्रॉब्लम्स हो सकते हैं, डायबिटीज़ हो सकता है, मेंटल इलनेसेस लाइक एंजाइटी, डिप्रेशन तो कॉमन है ही। और अगर आपकी कोई बीमारी लग जाती है आपके लो सोर्स के वजह से, लो इनकम सोर्स की वजह से, आप इंश्योरेंस, हेल्थ इंश्योरेंस भी अफोर्ड नहीं कर सकते। तो ये एक लूप है जिसमें आदमी फंसता चला जाता है। आप इसके लिए आप ब्लेम करो तो आप सोसाइटी को ब्लेम नहीं कर सकते, आप गवर्नमेंट को ब्लेम नहीं कर सकते। घूम फिर के सारी समस्या और ब्लेम आप ही पर आता है और इसका सोल्यूशन भी आप ही को निकालना पड़ता है। इस इमोशनल टेंशन और इस इमोशनल स्ट्रेस को आप जल्दी किसी से शेयर करने के लिए भी सोचेंगे ताकि आपकी फैमिली स्ट्रेस में ना आ जाए, वो डिप्रेशन में ना आ जाए। तो एक अंदर ही अंदर घुटन और एक अंदर ही अंदर तकलीफ इंसान महसूस करता है। तो क्या टिप्स है, क्या क्या तरीके हैं जो आपको इस सिचुएशन से, इस इमोशनल डिप्रेशन से जो मनी से रिलेटेड है, स्पेशली आज हम उसी पर बात करेंगे, जो इससे आपको कोप अप करने में हेल्प करेगा। इसके लिए क्या क्या टिप्स हैं? पहली चीज़, सबसे इम्पॉर्टेंट, आप अपना रिलेशनशिप मनी के साथ, पैसों के साथ कैसा है इसको जानिए। अगर पैसों की जो ज़रूरत है, जो पैसों की जो नीड है, उस
के फ्लक्चुएशंस के वजह से अगर आपके इमोशनल फ्लक्चुएशंस होते हैं तो डेफिनेटली ये बहुत ज़्यादा गलत है, क्योंकि कल अगर पैसे ज़्यादा हो जाएंगे तो आप उस समय के लिए खुश होंगे, फिर पैसे कम हो जाएंगे तो आप फिर डिप्रेशन में आ जाएंगे। तो ये एक थर्ड फैक्टर है जो आपका मूड और इमोशंस रेगुलेट करेगा, जो आपके पास पैसे है वो रेगुलेट करेगा। तो आप कोई भी तीसरी चीज़ की वजह से या पैसों की वजह से आपके मूड में ऑल्टरेशंस नहीं आना चाहिए। इस चीज़ को आप पहले जानिए, इस चीज़ को पहले समझिए कि आपका पैसों के साथ रिलेशन या संबंध किस तरीके का है। वो एक ऑब्जेक्ट है, डेफिनेटली वो आपकी ज़रूरतें पूरी करेगा, आपको खुशी देगा टाइम बीइंग के लिए, बट वो लाइफ टाइम सेटिस्फैक्शन के लिए पैसा एक कांस्टेंट नहीं है। पैसा एक इट्स लाइक वाटर, पानी की तरह है, आज है कल नहीं है। तो आपको वो होने या नहीं होने से आपके जो बॉडी है, आपका जो माइंड है, इसमें कोई डिस्टर्बेंस नहीं आना चाहिए। ये चीज़ आपको समझनी सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। इस चीज़ के डिप्रेशन से आपकी फैमिली भी इम्पैक्ट करेगी। तो आप अपने में पहले एक स्टेबल माइंडसेट रख के चलिए कि ये कम है या ज़्यादा है, इट इज़ अ पार्ट ऑफ लाइफ। ये एक जीवन की एक पार्ट है, ये जीवन नहीं है, फुल लाइफ नहीं है। तो आप पहले इस चीज़ के, इस रिलेशनशिप को आप जानिए। सेकेंड, अगर आपसे मैनेज हो सकता है तो अपने फाइनेंशियल सिचुएशन को, अपने फाइनेंस को कंट्रोल में लाने की कोशिश करिए। अगर आप देख रहे हैं कि मेरी इनकम सोर्स बहुत कम है लेकिन मेरे खर्च बहुत ज़्यादा है, तो आपके सोर्स को आप या तो अपने इनकम सोर्स को बढ़ाइए या तो फिर अपने खर्च को और कम करिए। और इस चीज़ को करने के लिए आपको आपका बजट बनाना पड़ेगा। बहुत लोग इस बजट पे बिलीव नहीं करते, लेकिन अगर आप एक बजट बना लेंगे तो आपके जो डे टू डे खर्च है, जो डेली एक्टिविटीज़ में जो आपकी एक्सपेंसेस हैं, जो आपके खर्च हो रहे हैं पैसे, उसका आप एक बजट बना सकते हैं, उसका एक एस्टिमेट रख सकते हैं कि हाँ ये आपकी लिमिटेशंस कितने हैं, आपके बाउंड्रीज कितने हैं, जो आपको डेफिनेटली लॉन्ग टर्म बेसिस पे आपके फ्यूचर के लिए आपको ज़रूर हेल्प करेगा। स्पेशली टीनेजर्स अगर ये अभी से शुरू करते हैं तो आगे जाके आपको आपकी फ्यूचर लाइफ को बैलेंस रखने के लिए, मेंटेन रखने के लिए, आपकी फैमिली और प्रोफेशनल लाइफ को मेंटेन रखने के लिए ये बहुत ज़्यादा काम आएगा। थर्ड, आप एक एक्स्ट्रा सोर्स ऑफ इनकम, अगर आप उतने ज़्यादा बिजनेस माइंडेड हैं, उतने ज़्यादा आप इंटेलेक्चुअल हैं, तो आप एक एक्स्ट्रा सोर्स ऑफ इनकम को जनरेट करिए, जो कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो आपका एक सोर्स अगर कम ज़्यादा होता भी है तो एक दूसरा सोर्स, एक डबल सोर्स आपका रेडी रहता है, आपको उस तरीके का डिप्रेशन और एंग्जाइटी हिट नहीं करती। तो एक एक्स्ट्रा सोर्स ऑफ इनकम को बढ़ाने की कोशिश करिए, किसी न किसी तरीके से, कोई एक हॉबी से ही क्यों ना हो, कोई आपका पैशन है, कोई एक इंटरेस्ट है, अगर उससे ही आपकी इनकम सोर्स बढ़ रही है तो ये बहुत अच्छी बात है। उसको, वो अपने इंटरेस्ट को आप अपनी एक्टिविटीज़ में, आपकी जो इनकम में आप उसको इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। फोर्थ, आप फिर भी अगर ये सब करने के बाद आपका स्ट्रेस मैनेज नहीं होता है तो डेफिनेटली सीक अ प्रोफेशनल, एक काउंसलर हो या साइकोलॉजिस्ट हो, या आप अगर डिप्रेशन या एंजाइटी के पेशेंट हैं और अगर आपसे स्ट्रेस मैनेज नहीं हो रहा है तो स्ट्रेस मैनेजमेंट ज़रूर करिए। और स्ट्रेस मैनेजमेंट से आप अपना एंगर, अपना डिप्रेशन रेगुलेट कर सकते हैं। आपका स्ट्रेस मैनेज करने के लिए आपको आपकी हेल्थ में आपका डाइट कैसा है, आप अपना आहार कैसा ले रहे हैं, ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, ज़रूरी है। उस पर आप फुल फ्लेज्ड मील लेने की कोशिश करिए। आप डाइट में हर कुछ हेल्दी इंक्लूड करिए, अनहेल्दी डाइट ना लीजिए। सेकेंड इज स्लीप, आपकी स्लीप डिस्टर्ब ना हो, आप इंसोम्निया के शिकार ना हो। आप अगर स्ट्रेस को अपने दिमाग में नहीं लेते हैं तो आपकी नींद डिस्टर्ब नहीं होगी। तो अपने स्लीप को रेगुलेट करिए, अपनी नींद अच्छे से लीजिए और हैव अ डेली एक्सरसाइज। जितना ज़्यादा फिजिकली एक्टिव रहेंगे, सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, आप जितने ज़्यादा फिजिकली हेल्दी रहेंगे, फिट रहेंगे और अपना रूटीन, अगर आप सुबह का रूटीन, अगर आप बहुत ही स्वेटी रूटीन से स्टार्ट करते हैं, स्वेट से स्टार्ट करते हैं, पसीना निकाल के एक्सरसाइज करके स्टार्ट करते हैं, तो आप पूरा दिन आपका बहुत ज़्यादा हेल्दी जाता है। मेंटली ऐसे हार्मोन्स रिलीज होते हैं जो आपको रिलैक्स रखते हैं। तो वो कितना भी लेवल का स्ट्रेस अगर आपको बाहर हो रहा है तो आपको आपके मेंटल हेल्थ पे इम्पैक्ट नहीं करता। और अंडरस्टैंड द डेब्ट साइकिल, मतलब आप अपने जो ऋण हैं, आपके जो लोन्स हैं, उसको भी आप समझिए।
अगर आपकी कैपेसिटी कम है तो लोन कितना लेना है, आपकी बाउंड्रीज कितनी है, आपके लोन किस किस दिनों में आप उसको रीपे कर सकेंगे नहीं कर सकेंगे, इसको पहले समझिए। आपकी कैपेसिटी से बाहर अगर आप लोन लेते हैं तो आप जिंदगी भर स्ट्रेस में रहेंगे। तो आपकी डेथ साइकिल को ज़रूर समझिए। अगर ऐसे कोई आपके लोन्स है जो आप जल्दी निपटा सकते हैं तो वेल एंड गुड, आप उसको जल्दी निपटाइए, उससे बाहर निकलिए। छोटे छोटे लोन्स को पहले निपटाइए, फिर बड़े बड़े लोन्स को आप स्लोली एंड ग्रेजुअली कंप्लीट कर सकते हैं, उसको पूरा कर सकते हैं, वो पैसे भर के उसे कंप्लीट कर सकते हैं, उसे ख़त्म कर सकते हैं। और मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग कि ये सारे प्रॉब्लम्स को आप पहले समझिए और राइट अवे सॉल्व करने के पीछे मत लगिए, क्योंकि ये बड़ा इशू है, बड़ा प्रॉब्लम है। तो ये पॉसिबल ही नहीं है कि आप इसको राइट अवे फिक्स कर दें। ये बहुत धीरे धीरे फिक्स होगा, एक रेगुलर प्लानिंग से फिक्स होगा। तो अपना सक्सेस पहले प्लान करिए, आपका सक्सेस रेट किस हिसाब से चलना चाहिए, किस पेस पे चलना चाहिए, दूसरों से कंपेयर न करते हुए चलना चाहिए। तो इसे आप प्लान करिए और अपनी मेंटल हेल्थ का ध्यान रखिए। मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो। और मुझे और भी आप कमेंट सेक्शन पे अपने टिप्स लिख सकते हैं। और ये वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।